Hello students, how are you all? I hope you all are very well. Same here, I am very well and myself Jyoti Jain. Welcome back to my classes. My today's topic is conjunction. Here I am trying to teach you about all each and everything about conjunctions, kinds of conjunctions in each and every detail. About punctuation mark also. Okay. If you like my video, please like, share and subscribe it and send me your comments and suggestions. It gives me too much motivation. So let's start. Welcome to Jyoti classes. Let's get started. What is conjunction? Conjunction is a word is used to join two words, two phrases or two sentences. कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेसेस को जोड़ते हैं और कभी कभी दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं, जिन्हें क्लोज कहते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, ही कांट रीड एंड राइट. हियर एंड इज जॉइन द वर्ड्स रीड एंड राइट. रीड भी एक शब्द है और राइट भी एक शब्द है, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है एंड, जो होगा कंजंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट वन, माई बुक इज़ इधर इन द बैग और ऑन द टेबल. यहाँ पर इधर इन द बैग, ऑन द टेबल, ये दोनों क्या हैं? इन द बैग फ्रेश है, ऑन द टेबल भी फ्रेश है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने वाले वर्ड्स हैं इधर और, ये भी हुए कंजंक्शन. यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द, दो फ्रेसेस को जोड़ने वाले शब्द या दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं. गेट इट? नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें आते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो. ये कहलाते हैं फैन बॉयज. ओके. देन आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें आते हैं बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस, बिकॉज, सिंस, एज, सो, दैट, एसेट्रा. एंड द लास्ट वन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शंस, which includes either or, neither nor, both and, not only but also. So let's we discuss in the detail. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो इंक्लूड होते हैं. आप इनकी फर्स्ट लेटर ले लीजिए, एफ, ए, एन, बी, ओ, वाई, एस को आप ज्वाइन करेंगे तो फैन बॉयज़ कहलाएंगे. इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस इकट्ठे होते हैं, उन्हें इन कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है. अब इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट क्लोजेस कहा जाता है. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, क्लोजेस वाले वीडियो में, आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. हियर and is used to join two phrases, got dressed and left for school. इन दोनों phrases को जोड़ने के लिए and conjunction का यूज़ किया गया है. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल, I wanted to go the beach but she wanted to go the hills. अब देखिए जो बट है वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, विरोधाभासी है कि मैं बीच पर जाना चाहता था लेकिन वो हिल्स पर जाना चाहती थी. इन दोनों के बीच में विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट फीलिंग आ रही है, इसलिए बट यूज़ किया गया है. अब एक बात और कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड, बट, और, सो, यट से जॉइन करते हैं, तब आप जब भी कंजंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे उसके पहले पंक्चुएशन कॉमा आएगा. ध्यान से सुनिए. इन द गिवन सेंटेंस व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस आर जॉइंड विद द कंजंक्शंस एंड, सो, और, बट, यट, you must have to put comma before that conjunction.
और ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है और जिन क्लोज का अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है। ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जब भी कंजंक्शन यूज़ करेंगे उसके आगे, उस कंजंक्शन के आगे सबसे पहले आप कॉमा लगाएंगे। इन दिस एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गो द बीच, तो ये अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं बीच पर जाना चाहता था। अब बट को हटा दीजिए। शी वॉन्टेड टू गो द हिल्स, वह हिल्स पर जाना चाहती थी, तो दोनों इंडिपेंडेंट हुए। तो अब क्या करेंगे, बट जो है कंजंक्शन उसके आगे कॉमा लगेगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बीच में बट से ज्वाइन किया है ना सेंटेंस को, इसलिए हम यहाँ पर बीच के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन हैव एन आइसक्रीम और ब्राउनी। अब यहाँ पर देखिए आइसक्रीम और ब्राउनी दोनों के बीच में चॉइस है, इसके लिए यहाँ पर और यूज़ किया है, ठीक है, टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव चॉइस और टू प्रेजेंट एडवाइस इन द सेंटेंस। अगर आपको किसी एडवाइस के बारे में भी बात करनी है तो आप और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई विल बी लेट टूडे फॉर आई एम वर्किंग लेट। Here for is used to show the reason. It explains reason or purpose for being late. कि वो लेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसे लेट तक काम करना है। यहाँ पर for को because के रूप में उसके मतलब समझाने के लिए, रीज़न देने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन, हरदेव worked hard yet he could not clear the exam. Look at here. हरदेव वर्कड हार्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट मीनिंग है। ही कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज दिए जाएं और उसके बीच में कोई कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया जाए तो उसके आगे कॉमा लगेगा। यहाँ पर देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, हरदेव वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। These both are joined with the help of yet, and before that yet we have to put comma. Clear? According to rule. Next one, it was raining so we stayed indoors. Here so is used as a result. यहाँ पर so का यूज़ रिजल्ट बताने के रूप में किया गया है। It was raining, बारिश हो रही थी, we stayed indoors, इसलिए हम घर में थे, तो यहाँ पर so is used as a means of result. Clear? These all are the coordinating conjunctions. Now we discuss about the second one, subordinating conjunctions. क्या होते हैं subordinating conjunctions? कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होता है और उन दोनों को ये कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज तो आपको पता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, मीनिंगफुल होता है, और डिपेंडेंट क्लोज जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। तो दो ऐसे शब्द सेंटेंस को जोड़ करने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इन्हें क्लासिफाइड किया गया है इनके फंक्शंस के आधार पर, जैसे कि इनके फंक्शंस हैं टाइम, प्लेस, रीज़न, मैनर एंड पर्पस। टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंजंक्शंस हैं बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस। अब आप बोलेंगे सिंस तो प्रिपोजिशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए कंजंक्शन इसे टाइम के फैक्टर को बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वेर एवर इट शोज़ द प्लेस, रीज़न के लिए बिकॉज, सिंस, एज। देखिए सिंस को रीज़न के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है और टाइम के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। मैनर शो करने के लिए एज, एज इफ, एज दो, एंड पर्पज़ के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड देयरफॉर का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, आई विल चेक योर एसे आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। अब ये देखिए यहाँ पर जो आफ्टर है यूज़ किया है, फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आई विल चेक योर ऐसे क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। एंड द सेकंड पार्ट, आफ्टर के बाद जो पार्ट दिया गया है आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब मैं इकट्ठा करती हूँ किसी कंजंक्शन के साथ तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, कॉमा नहीं आएगा।
ठीक है ना। ये आफ्टर जो है वो नेक्स्ट वाला जो सेशन है, नेक्स्ट वाला इसके बाद में क्या आएगा उसके बारे में बताता है। अब एक फ़र्क देखो, अगर मैं सेंटेंस को कन्वर्ट करती हूँ इस तरह से कि आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी कॉमा आई विल चेक योर ऐसे। अब आप बोलेंगे मैम आपने इसमें कॉमा क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया आफ्टर से। आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या, आई विल चेक योर ऐसे, मैं उसके बाद तुम्हारा ऐसे चेक करूँगी। तो ये उसके बाद यानी नेक्स्ट वाला स्टेप शो कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमा यूज़ करती हूँ। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि जब बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज जो होता है ना वो आगे होता है और उसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज हो तो कॉमा नहीं लगाओगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिया है। लेकिन बात अगर मैं करती हूँ कि आपका जो डिपेंडेंट क्लोज है ना, जो बाद वाला, वो आफ्टर के साथ पहले आ जाए और उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला क्लोज आता है तो आप वहाँ पर कॉमा लगाओगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पूछती हो ना व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद का क्या, तब आप कॉमा यूज़ करोगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लिव। इन दिस सेंटेंस बिफोर इज यूज एज कंजंक्शन। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बिफोर यू लिव कॉमा स्विच ऑफ द लाइट्स। आप जाने से पहले लाइट्स बंद करके जाना। ओके अब देखो मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लिव जो लिखा है ना उसमें कॉमा नहीं किया है। आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, वेट अंटिल आई कम बैक। आप राह देखो जब तक मैं लौट कर आता हूँ। ओके यहाँ पे अंटिल शो करता है टाइम पीरियड, समय बताता है कि फिक्स पीरियड के जब तक मैं लौट कर आऊँ तब तक मैं जस्ट आ रहा हूँ लौट कर, आप मेरी वेट करना। यहाँ पर अंटिल अनलेस ये जो चीज़ें हैं ना उनके बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अंटिल और अनलेस के बारे में ज़रूर बताऊँगी। अब नेक्स्ट वन, he works hard so that he may pass. He works hard so that he may pass. Here so that is used as a conjunction. यहाँ पर बच्चों he works hard एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा he may pass इंडिपेंडेंट क्लोज है। इन दोनों को कंजंक्शन so that से ज्वाइन किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मतलब उसने बहुत मेहनत की है वो ज़रूर पास हो जाएगा। मैं क्या बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है। क्लियर। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स। दो पेयर्स बनी हुई होती हैं वर्ड्स की, कनेक्ट टू एलिमेंट्स, वो दो एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं ग्रामेटिकली मैनर में, चाहे वो दो नाउन्स हों, दो एडजेक्टिव हों या दो फ्रेसेस हों। क्लियर। जैसे कि नीदर नॉर, इधर और, बोथ एंड, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सूनर देन, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब इनके एग्जाम्पल से इन्हें क्लियर करते हैं। फर्स्ट वन, नीदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स प्ले वीडियो गेम्स। हियर नीदर एंड नॉर इज यूज एज कोरिलेटिव कंजंक्शन, दोनों की जोड़ी है, नीदर नॉर। रोहन हिज फ्रेंड प्ले वीडियो गेम्स, ना ही रोहन खेल रहा है ना ही उसके दोस्त वीडियो गेम खेल रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो नीदर नॉर होता है ना वो टोटली नेगेटिव होता है, नेगेटिव के फॉर्मेट में यूज़ होता है। क्लियर। ना ही रोहन ना ही उसके दोस्त वीडियो गेम खेल रहे हैं। सेकंड वन, रिहाना इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। बोथ एंड, यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन है बोथ एंड, तो रिहाना इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है, यानी दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर। देन आफ्टर, दैट मैन इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो फनी। तो वो आदमी सिर्फ इंटेलिजेंट भी नहीं लेकिन फ़नी भी है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इंटेलिजेंट और फनी जैसे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर। तो ये सारे क्या हुए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुए। इन दिस वीडियो आई हैव टोटली giving an explanation regarding all the conjunctions. Maybe this video will be very long, but this is the simplest way that you can understand what is conjunction and the kinds of conjunctions in detail. अब मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझाऊंगी, until, unless, if conditions, ये सारे जो वीडियोस हैं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, and must watch these videos if you want to clear the concept of until, unless,
और ये जो कंडीशंस इफ़ कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं इन सब के लिए. आई होप यू लाइक माई वीडियो. Thank you for watching this video up to the end, and please send me your comments and suggestions. This give me too much motivation. Thank you so much, guys.